हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो 3 महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस को बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नेम रिएक्शन होगा वुड्स अपक्रिया, दूसरा हमारा है स्मिट अपक्रिया और तीसरा है कार्बिल एमीन अपक्रिया। इन तीनों अभिक्रियाओं को मैं एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि वुड्स अपक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, स्मिट अपक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, तो मैं आपको इस वीडियो में तीनों नेम रिएक्शंस को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुड्स अपक्रिया को। वुड्स अपक्रिया क्या होती है? बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है हमारे हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर का। देखिए, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है और इसी को हम वुड्स अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन बनता है, इसी को हम वुड्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, एल्किल हैलाइड को हम सब डिनोट करते हैं RX से। देखिए, आप लोग इससे समझिए, ठीक है। एल्किल हैलाइड को हम लोग डिनोट करते हैं RX से। इसकी अपक्रिया हमें करानी है किससे? सोडियम धातु से, तो हम Na से इसकी अपक्रिया करा देंगे, ठीक है। सोडियम से इसकी अपक्रिया करा देंगे, बीच में लगाएंगे गिब्स आउट। और किसकी उपस्थिति में हमें कराना है? ईथर की उपस्थिति में, तो हम यहां पर लिख देंगे ईथर, ठीक है। अब देखिए, हमारा बनेगा क्या? हमारा यहां पर बनेगा एल्केन, यानी कि RR प्लस 2NaX। अब देखिए, यहां पर RR है, यानी कि 2 R है हमारे प्रोडक्ट में, तो यहां पर सिर्फ एक R है तो हम 2 लगा देंगे। यहां पर इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए Na2 है तो यहां पर भी हम 2 लिख देंगे। अब देखिए, क्या कहा गया कि जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन बनता है। देखिए, R और R मिलकर एल्केन बनाते हैं, तो ये आपका बन जाएगा एल्केन, ठीक है। एल्केन बनता है और सोडियम हाइलाइड बाहर निकल जाता है। तो यही है आपकी वुड्स अपक्रिया। ये है एल्किल हाइलाइड, ठीक है। और ये क्या है? ये है सोडियम धातु। अब चलिए, हम एल्किल के स्थान पर कुछ रख देते हैं, जैसे मेथिल रख देते हैं या एथिल रख दें, ठीक है। तो हम रख देते हैं R के स्थान पर, क्योंकि जो R है इसे हम एल्किल कहते हैं। आप इसके स्थान पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर रखते हैं मेथिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेथिल, और X के स्थान पर हम लिख देते हैं आयोडाइड। देखिए, X क्या है? X है हाइड्रोजन ग्रुप। देखिए, यहां पर मैं बता देता हूं X क्या है। ये हाइड्रोजन ग्रुप का जो होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इन सबको हम हाइलाइड के रूप में लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां पर हमने आयोडीन ले लिया। अब क्या करेंगे? इसकी अपक्रिया कराएंगे सोडियम धातु से, Na से। तो देखिए, बनेगा क्या? ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। देखिए, सेम रिएक्शन है, ऊपर मैंने R लिखा है और हाइलाइड को X से लिखा है और नीचे हमने वही रख दिया, ठीक है। अब देखिए, R R है, यहाँ पर RR बना, तो R के स्थान पर हमने CH3 लिया है, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा CH3, ठीक है। और प्लस 2Na, X के स्थान पर हमने I लिया है, देखिए I लिया है आयोडीन, तो I हो जाएगा। अब यही हमारा है वुड्स अपक्रिया, ठीक है। यानी कि जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। अब देखिए, यहां पर एल्किल हैलाइड के स्थान पर इसका नाम क्या होगा? ये होगा मेथिल आयोडाइड। एल्किल के स्थान पर मेथिल और हैलाइड के स्थान पर आयोडाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। उसके बाद में देखिए, ये क्या है? ये है 2 कार्बन है, यानी कि ये एथेन है और एथेन एल्केन है, ठीक है। तो ये एल्केन बनता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया इस प्रकार से, और यहां पर मैंने एथिल आयोडाइड लेकर बताया, यानी कि वही सेम प्रोसेस है। तो समझ में आया? यही है आपकी वुड्स अपक्रिया, यानी कि जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है, इसी को हम वुड्स अपक्रिया कहते हैं। चलिए, अपना सेकंड रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए, हमारा सेकंड रिएक्शन है स्मिट अपक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्मिट अपक्रिया क्या होती है? देखिए,
यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। स्मिथ अपक्रिया जो है ये प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड जिसका फार्मूला होता है N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है। यही आपकी स्मिथ अपक्रिया है। यानी कि स्मिथ अपक्रिया एक प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। यही है आपका स्मिथ अपक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के स्थान पर हम ले लेते हैं एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, इसकी अपक्रिया किससे करानी है? देखिए ऊपर लिखा है सब कुछ। इसकी अपक्रिया में हाइड्रोजोइक एसिड N3H से करानी है, N3H से। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करानी है वो भी ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, उसको भी देखिए। ये हमें करानी है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो हम यहां पर लिखेंगे सांद्र H2SO4। ठीक है, इसकी उपस्थिति में हम कराएंगे तो बनेगा क्या? देखिए सिंपली समझिए, यहां से CH3 हम ले लेंगे, ये CH3 बन गया। ठीक है, और यहां से एक N ले लेंगे, एक N हमने ले लिया। यहां से एक H ले लेंगे, एक H यहां से और एक H यहां से, तो NH2 बन गया। ठीक है, देखिए CH3 हमने ले लिया, एक N ले लिया और HH ले लिया यानी कि NH2 हमने ले लिया। ठीक है, ये इधर बन गया। बचा क्या? CO2, COO बचा यानी कि ये CO2 बचा। ठीक है, और यहां से हमने एक N लिया है, एक नाइट्रोजन लिया है, दो अभी भी है तो N2 बचेगा। ठीक है, यही आपका हो जाएगा स्मिथ अपक्रिया। देखिए रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। इधर कार्बन कितना है? एक, एक दो। इधर कितना है? एक और एक दो। इधर हाइड्रोजन 3 और एक 4, एक 5। इधर देखिए 3 2 5। ठीक है, इधर कार्बन ऑक्सीजन कितना है? 2, इधर भी 2 है। इधर नाइट्रोजन कितना है? 3, इधर भी 2 और एक 3। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। तो यहां पर हमने एसिटिक अम्ल को लिया यानी कि ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देखिए यहाँ पर COOH फंक्शनल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल की अपक्रिया जब हम हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। ये है मेथिल एमीन और यही प्राइमरी एमीन है। ठीक है, ये मेथिल एमीन बनाने की विधि है। तो ये मेथिल एमीन बनता है, तो इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, और इसका नाम क्या है? मैंने बताया हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड आप लोग लिख दीजिएगा, तो मैं लिख देता हूं हाइड्रोजोइक एसिड या हाइड्रोजोइक अम्ल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्मिथ अपक्रिया को समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई और बना क्या? मेथिल एमीन, जो कि एक प्राइमरी एमीन है और स्मिथ अपक्रिया एक प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। ऐसे तीसरा रिएक्शन चलिए देखते हैं। तीसरा रिएक्शन है कार्बिल एमीन अपक्रिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए इसमें क्या होता है, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड, जिसे हम एथिल कार्बिल एमीन भी कहते हैं, वो बनता है जिसकी गंध अरुचिकर होती है। यानी कि कार्बिल एमीन अपक्रिया में हम क्या करते हैं? एथिल एमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, इनको गर्म करते हैं और एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यही है कार्बिल एमीन अपक्रिया। अब क्या क्या दिया गया है? देखिए पहले एथिल एमीन है। एथिल एमीन का फार्मूला होगा C2H5NH2। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी अपक्रिया हमें करानी है किससे? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का मामला होता है CHCl3। ठीक है, अब अभी एक और हमें लेना है रिएक्टेंट एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है, अब इन तीनों की अपक्रिया, इन तीनों को हमें गर्म करना है तो बनेगा क्या? देखिए सिंपली समझिए, यहां पर C2H5 हमारा निकल जाएगा। ठीक है, C2H5, यहां से N निकल जाएगा, यहां से C निकल जाएगा, तो हमारा बनेगा एथिल आइसोसाइनेट जिसका फॉर्मूला है C2H5। ठीक है, NC। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए कैसे मैंने किया। यहां पर एथिलेमीन की अपक्रिया हमने क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया तो ये एथिल आइसोसाइनेट बना। अभी और कुछ बनेगा वो भी देखिए। ठीक है, तो यहां पर बनेगा क्या? देखिए यहां पर बनेगा 3KCl और एक और बनेगा यहां पर, वो होगा 3H2 प्लस 3H2
O, ठीक है, ये हमारा बनेगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने यहाँ पर 3 क्यों लिखा KCl के आगे, यहाँ पर तो केवल एक ही K है, ठीक है, यहाँ पर 3 कैसे हो गया? तो चलिए यहाँ पर भी 3 कर देते हैं, आगे 3 मैंने लगा दिया, ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखिए जितने मॉलिक्यूल इधर है उतने ही इधर भी हैं, अभी मैं आपको बैलेंस करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए इधर कार्बन कितना है 2, ठीक है, 2 एक 3, इधर कितना है 2 और एक 3, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितना है 5, 2 7, 1 8 और 3 11। इधर कितना है 5 और 6 11, 3 दूनी 6, ये 11 हो गया, ठीक है। इधर कितना है नाइट्रोजन, एक, केवल एक नाइट्रोजन है, इधर भी केवल एक नाइट्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है मैंने बताया। इधर देखिए अभी पोटेशियम कितना है 3, ठीक है, इधर पोटेशियम कितना है 3, इधर ऑक्सीजन कितना है देखिए 3, इधर ऑक्सीजन कितना है 3। तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो देखिए जब हमने एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है KOH के साथ इसे हमने गर्म किया तो एथिल आइसोसाइनाइड बना, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड, ठीक है। इसको हम एथिल कार्बिल एमीन भी कहते हैं। तो ये बन चुका है, यही है आपका इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये क्या है एथिल एमीन है, ये एथिल एमीन, ठीक है। ये क्या है क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। ये क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सिंपल था कि जब हमने एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम एल्कोहल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने गर्म किया तो एथिल आइसोसाइनाइड बना, यही है कार्बिलेमीन अभिक्रिया। तो इतना आपको समझना होगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों नेम रिएक्शन अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि इन तीनों में से कितने रिएक्शन आपको पहले से पता थे और कितने रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। किसी भी टॉपिक में क्या हो रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।